की आत्मा कह रहा सेम नहीं रहोगे, एक घर में रहते हो 3-3 घर हो जाएंगे, याद रखना। कह रहा है एक बिजनेस में हो 4-4 हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लोग कहेंगे कोरोना है, लोग कहेंगे यूरोप में अमेरिका में पैसा नहीं है, परमेश्वर आपके घर में पैसे की बारिश करेगा। आप तैयार हो जाओ परमेश्वर की बारिश देखने के लिए, आप तैयार हो जाओ। बोलो मैं आत्मिक बातें बोलूंगा आज से, आत्मिक चाल चलूंगा, आत्मिक जीवन जीऊंगा आज से। बोलो मैं परमेश्वर आत्मिक जीवन जीऊंगा। परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में वो करेंगे जो कभी भी नहीं सोचा परमेश्वर ने। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन ये सबसे अच्छा लगता है, प्रकाशित वाक्य 3:19 कह रहा है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उन्हें उतारना, उन्हें उलाना, ताड़ना देता हूं। जिससे वो प्रेम करता है उसे बीमार होने देता है, वो उसे कर्जे में जाने देता है, वो उसे तकलीफ में जाने देता है। दाऊद से परमेश्वर प्यार करता था। दाऊद कह रहा मेरा बच्चा क्यों मर गया, उसने कहा ये ताड़ना थी तेरे लिए कि तू सुधर जाए। और उसी समय उसने माफी मांगी। 66 बार वो लड़ाई लड़ा। उसने कहा परमेश्वर 66 बार मैं तकलीफ में रहा, क्यों? उसने कहा कि जब तक तेरा जीवन है, कह रहा तब तक तकलीफें आएंगी, लेकिन कह रहा कि उन तकलीफों में तू फंसा नहीं रहेगा। कह रहा ताकि तू आत्मिक लेवल में सेम रहे। कहता है कि तकलीफों में से तुझे निकालता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कई बार परमेश्वर जानबूझकर छोड़ देते हैं, वो इसलिए छोड़ देते हैं कि आप कह रहा आत्मिक लेवल में को याद करें। इसलिए दुख सुख कहता आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं कि ताकि आप आत्मिक बने रहें, आप चिंता ना करें। लिखा 3:20 में मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। पढ़े जरा, देखो क्या लिखा है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। माइक की आवाज खुलवा ले इसकी। हाँ बोल। देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। हाँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, कह रहा मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इसका मतलब कह रहा है कि आज भी यीशु मसीह, लेकिन कह रहा मैं कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। वो कह रहा है कलीसिया से कह रहा है, आज भी चर्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर यीशु मसीह नहीं है। आज भी कई चर्चों के अंदर, कई कलीसिया के अंदर यीशु मसीह नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो बाहर खड़ा है। इसका मतलब कहता है वो आज भी चर्चों में प्रचार है, वर्शिप है, सब कुछ है, लेकिन कई लोगों के जीवन में कह रहा है कि आज आत्मिकता नहीं है। कह रहा है वो बाहर खड़ा है, प्रचार है, अनुशासन है, यीशु नहीं है। समझ जाना ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। 50-50 है आज भी बहुत सारे लोग। अगर आप अपना स्टैंडर्ड ऊंचा लेकर आना चाहते हैं, अगर आप अपने लेवल को ऊपर लेकर आना चाहते हैं, तो परमेश्वर सेम नहीं रहेगा, परमेश्वर वहीं खड़ा नहीं रहेगा। वो अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा। कह रहा मैं अंदर आऊंगा, द्वार खोलो, डोर खोलो, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। कह रहा कि आज के बाद कहता जितने लोग प्रार्थना के लेवल में बढ़ेंगे, परमेश्वर डेली उनके साथ रेस्टोरेंट जाएगा, रेस्टोरेंट। आप आमीन बोलने वाले हैं कि नहीं? आमीन। सावधान हो जाओ। कह रहा कि टाइम आ रहा है, कलीसिया नहीं किया तो परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुम्हें उगलने पर हूं। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने उगल दिया तो सीधा नरक जाएगा वो व्यक्ति। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। कह रहा यूदा इस्करियोती पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था और यीशु के साथ रहता था, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो गुनगुना है। वो अपनी लाइफ में कहता है कि उसने वो यीशु मसीह के साथ भी रहता था, आत्मिक जीवन भी जीना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह से प्यार भी चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ उसको पैसा भी पसंद था। चोरी भी करता था, चंदे में से चोरी कर लिया करता था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह भी चाहिए और धन भी चाहिए, जिनको यीशु मसीह भी चाहिए और रात को शराब के साथ एक बकरा भी चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह भी चाहिए और कह रहा बीड़ी भी चाहिए। बीड़ी के बंडल में 200 बीड़ियां होती हैं। कितनी होती हैं? मैंने कौन सा पी के देखी, मैंने तुक्का मार दिया। 200 बीड़ी के बंडल में 200 बीड़ियां होती हैं। अगर आप उसको रोज कहें परमेश्वर मेरी बीड़ी छुड़ा दे, परमेश्वर मेरी बीड़ी छुड़ा दे, वो आपकी बीड़ी कभी नहीं छुड़ाएगा। कह रहे हैं कि जब आप उस बंडल को तोड़कर जाएंगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपकी बीड़ी जरूर छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपको नए लेवल पर लेकर जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च भी आना चाहते हैं, अपनी पत्नी को खुश भी करना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ आशीर्वाद भी चाहते हैं, कमाई भी चाहते हैं, और बीड़ी का बंडल भी जेब में लेकर, तंबाकू भी जेब में लेकर बैठे हुए हैं। 50-50 चल रहे हैं। हालेलुया। कह रहा है उनको पता है, कह रहा है पत्नी को खुश भी करना, चल चल भगवान चल आ गया, चल 2 सुट्टे मार के आ गया। चर्च में ऐसे करते हैं, बाहर खड़े होके आ गया, बस आ गया, चल चल बस बुझा लिया, आ गया। सुट्टे मार के बाहर बीड़ियां पीकर, तंबाकू खा के, लगा के, बस आ गया, भगवान आ गया। सुबह जब शाम को जब बाथरूम साफ करते हैं ना, वहां से बहुत सारी निकलती हैं।
मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपको समझना है। कहता अगर आप 50-50 जी रहे हैं, इसलिए गुना है, इसलिए यीशु मसीह आशीषों को उगल देता है, शैतान आपकी आशीषों को खा लेता है। योना कह रहे हैं कि उस समय में मछली के पेट में चला गया और उसी समय जब उसने पश्चाताप किया, उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर मैं अब ठंडा नहीं रहूंगा, मैं गर्म नहीं रहूंगा, मैं गुनगुना नहीं रहूंगा, मैं आज से सर परमेश्वर मैं तुझे में बना रहूंगा, मैं आत्मिक जीवन में बना रहूंगा, मुझे माफ कर। पश्चाताप किया, उसी समय उस मछली ने उसको उगल दिया, मुंह से उगल दिया। मैं कह रहा हूं आज तक आपका किसी ने खाया है, आज रात उगलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका जो दबाव है वो उगलने वाला, बाहर आने वाला है। आपकी हर आशीष वापिस आएगी चर्च। हो सकता है आपका किसी ने पैसा खा लिया हो, लेकिन आप कौन सी कैटेगरी में है आपको पता है। कि आपको जब गवर्नमेंट जॉब लेनी होती है, हम एस कैटेगरी में, हम बी कैटेगरी में, हम ए कैटेगरी में, आपको पता है। लेकिन पड़ोसी को पूछो तो कौन सी कैटेगरी में है, पूछो उसको कौन सी कैटेगरी में है, तू पूछो कौन सी कैटेगरी में है, ठंडे की कैटेगरी में है कि गर्म की कैटेगरी में है। कई लोगों का स्वभाव ऐसा है कि उनको कितनी मर्जी गालियां दे दो, ठंडा है कुछ भी नहीं कहेगा। और कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, कुछ कह के तो देखो दे चाटा लगेगा अभी। कह रहा है इसका मतलब आप कौन सी कैटेगरी के लोग हो, या गुनगुने हो। कभी कभी आता है गुस्सा, कभी कभी आती है प्रॉब्लम। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि अगर आज आप चाहते हैं, परमेश्वर को एक पापी भी पसंद है। आप कहेंगे परमेश्वर को पापी पसंद क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के पास जिस चीज की दवाई है, डॉक्टर को वो पेशेंट पसंद है जिसका इलाज वो कर सकता है, जिसकी दवाई बाजार में मिलती है। उसको कोमा का पेशेंट पसंद नहीं है, कैंसर का पेशेंट पसंद नहीं है, पैरालाइज का पेशेंट पसंद नहीं है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। यीशु मसीह के पापियों की दवाई है, यीशु मसीह ने लहू बहाया है। कहता है वो यीशु का लहू आज आपको साफ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, इसलिए उसको पसंद है। कह रहा है कि और धर्मी भी उसको पसंद है, क्योंकि धर्मी कह रहा है पश्चाताप कर चुके हैं, धर्मी परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर चुके हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है उसने कभी भी कह रहा पापियों को डांट नहीं लगाया, उसने पापियों को ताड़ना नहीं दिया, उसने एकदम से ऐसे नहीं कहा। कहता है उनकी बेइज्जती नहीं किया। वो अगर करता भी था तो वो तरीके से प्यार से बात करता था। याद रखना, कह रहा हो सकता है आज आपके घर में कोई बच्चा या परिवार का जन कोई ऐसे पाप में गिरा हुआ हो, उसे प्यार से संभालें। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसे नई दवाई देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा आज रात के बाद। सांसारिक लोगों को परवाह नहीं है, जो संसार में रहते हैं उन्हें परवाह नहीं है, जो शराब पीते हैं नाली में गिर जाते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं हम कहां पड़े कहां नहीं। एक बार मैं शराब पीकर नाली में गिर गया अपने गाँव में, और उसी समय एक बुढ़े ने आकर कहा, बुढ़िया ने आकर कहा, अरे भाई कहाँ पड़ा, उठ जाना। मैंने कहा अरे भाई दाई जान देना। मैं कहता अपनी खाट में पड़ा, तुझे क्या लेना। कहती खाट नहीं नाली है ये। मैंने कहा अच्छा। डैडी बैठे हैं बताते हुए शर्म आ रही है लेकिन बता रहा हूं उस समय पुरानी बात है, पुरानी बात है। जब मेरे डैडी पिया करता था तो मैं भी पीकर आ जाता था शेर को सवा शेर टकर जाता था हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा डैडी भी यही मैदान में हो और मैं भी यही मैदान में हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने आत्मिक जीवन जीना सीख लिया है, संसारिकता का जीवन छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं कि अब इस समय परमेश्वर अपने लोगों को उस कैटेगरी में लाना चाहता है। कह ना ठंडे रहो ना गर्म, कहता ना गुनगुने, कहता एक तरह के हो जाओ। परमेश्वर के सिर दर्द है वो लोग जो ना ठंडे ना गर्म, कहते हैं कि वो कह रहे किसी लाइन आते गुनगुने। परमेश्वर ऐसे लोगों से परेशान है। परमेश्वर पापियों से इतना परेशान नहीं है जितना घमंडियों से परेशान है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता। घमंडी लोग वो होते हैं कह रहे हैं कि जिसको जितना मर्जी सुसमाचार सुना दो, जितना मर्जी बता दो, लेकिन वो घमंड से भरा रहता है, वो कभी विश्वास नहीं करता। वो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, अगर थोड़ी सी गलती निकल जाए किसी की, तो उसी समय घमंड करके छोड़ के चला जाता है। लेकिन याद रखना परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है। कह रहा अगर आपने आत्मिक लेवल पर जाना सीख लिया तो परमेश्वर ने एक दिन कह रहा कंगाल लाजर को उस समय जब वो मरा, उसी समय स्वर्गदूत उसको उठाने के लिए लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि उसे स्वर्गदूत स्वर्ग में लेकर गए। क्यों लेकर गए? क्योंकि उसका आत्मिक का लेवल ऊपर था, वो आत्मिक जीवन जीना चाहता था। उसने अपनी लाइफ में कभी भी, जब वो बीमार था, उसने कभी नहीं कहा मेरे घाव को चंगा कर दे, उसने कभी नहीं कहा मेरे फोड़ों को चंगा कर दे, क्योंकि वो संसारिकता
के लिए नहीं आया था यीशु के पास, वो जान गया था, आत्मिक बातें करना सीख गया था, वो आत्मिक जीवन जीना सीख गया था। उसने कहा मुझे ये जीवन जीना ही नहीं है, मुझे तो परमेश्वर तेरे पास आना है और तेरी महिमा करना है। आज बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम संसार में की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, घर की चिंता, परिवार की चिंता, बिजली की चिंता, कपड़ों की चिंता, बिजली का बिल आएगा, फलाने का बिल आएगा, आज संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। लेकिन याद रखना, कहता है कि जब आप आत्मिक लेवल पर आते हैं और इस तरीके से करते हैं, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी संसारिक चिंताओं को, अभिलाषाओं को आज तेरे चरणों में छोड़ कर आया हूं, क्रूस पर चढ़ा कर आ रहा हूं। परमेश्वर आपको एक नए आत्मिक लेवल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आप कमजोर हैं, आप वहां कमजोर नहीं रहेंगे, आप बेकार नहीं रहेंगे, आज से आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको संसारिक अभिलाषाओं में नहीं जुटना। अगर आप संसारिक अभिलाषाओं में, तो परमेश्वर आपको वो चीजें जो आप मांग रहे हैं कभी भी नहीं देगा। संसार के सुख कहता है उस व्यक्ति को ज्यादा मिलते हैं जो आत्मिक जीवन जीते हैं, याद रखना कह रहा है। लेकिन जो आत्मिक संसारिक लोग जो अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन नहीं जीते, वो अपनी जिंदगी में दुख के सिवाय कुछ नहीं काटते। थोड़े दिन सुख आएगा और उससे ज्यादा दिन दुख आएगा उनकी लाइफ में। लेकिन जितने आत्मिक होते चले जाएंगे, याद रखना आपके परिवार से आज रात कलेश खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नतनेल को देखते ही परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जब उसके करीब आया, उसने कहा कि तेरे जैसा सच्चा इजरायली मैंने नहीं देखा, तेरे मन में एक भी कपट नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसको आशीर्वाद दें। पवित्र आत्मा आज ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जिसके मन में कपट ना हो। बाइबल कहती है कि पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, कौन चढ़ेगा स्वर्ग में, कौन जाएगा स्वर्ग में, कहता है जिसके मन में छल कपट नहीं होगा। अगर आज आप अपने पड़ोसी के लिए छल कपट रखते हैं, बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग कभी तरक्की नहीं करते। लेकिन आज संसारिक लोग इन बातों को नहीं समझते। आज संसारिक लोग जो हैं कह रहे हैं कि वो इन बातों को समझ नहीं पाते। आत्मिक लोगों को आकर पूछते हैं बार बार, पास्टर जी आत्मिक कितना बनिए, कितना चलिए, आत्मिक कैसे बने। आज संसार के लोगों को कहो कि आत्मिक कैसे बनना है, वो बार बार सवाल करेंगे, पास्टर जी आत्मिक बनने के लिए क्या करूं, पास्टर जी स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, बता दो आत्मिक जीवन कैसे जीऊं। अरे भाई सारी किताब पढ़िए कि झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, आत्मिक जीवन जीना। लेकिन कुछ लोग, संसार के लोग सबसे ज्यादा चालू होते हैं, वो चालाक होते हैं। संसार में रहने वाले संसारिक लोग जो होते हैं वो अपनी चालाकियां खुद चलते रहते हैं। एक बार एक आदमी को अपने दोस्तों के साथ यूपी में ब्याह में गया। जब वो शादी में गया तो उसी समय उसने वहां पर बादाम का हलवा देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। जब बादाम का हलवा देखा तो मुंह में पानी आ गया। तो उसी समय उसके दोस्तों ने कहा, कह रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, गर्मी का मौसम है, और कह रहा है कि अगर तू खाएगा तो जुलाब लग जाएंगे, मतलब लूज मोशन लग जाएंगे और उल्टी भी लग सकती है। तो कह रहा है उल्टी भी आती है, कह रहा है गर्मी का मौसम है, अगर बादाम हलवा ज्यादा खा लिया तो उल्टी और लूज मोशन हो जाएंगे। तो लेकिन उसका दिल कहाँ टिका हुआ था, बादाम के हलवे पर टिका हुआ था। तो उसी समय उसने प्लान बनाया, दिमाग में सोचने लगा, कहता कैसे करूं, कहता है पेट में से बाहर आ जाएगा बादाम का हलवा, और कह रहा है कि उल्टी भी आ जाएगी, लूज मोशन भी आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसने दिमाग लगाया, पहले गया दाल चावल खाया उसने दाल चावल खाया, समझ गए मेरी बात। फिर उसने बादाम का हलवा खाया, वो पेट में आ गया। फिर उसने दोबारा जाके दाल चावल फिर खाया। उसके दोस्त पागल हो गए, कहने लगे अबे क्या कर रहा है, पहले दाल चावल खाया, फिर बादाम का हलवा खाया, फिर दाल चावल खाया। कहता है तुमने तो कहा था उल्टी और जुलाब लगेंगे। कह रहा मैंने पहले दाल चावल खाया, फिर बादाम का हलवा खाया, पेट में आ गया। कह रहा बादाम, फिर मैंने दाल चावल खाया, कहता उल्टी लगेगी तो दाल चावल निकलेगा, अगर जुलाब आएगी तो फिर दाल चावल निकलेगा पेट का। कह रहा बादाम का हलवा पेट में रहेगा। मतलब आज संसारिक लोग जो हैं वो इन चीजों में कितने चंट हैं, कितने चंट हैं कि बादाम का हलवा पेट में रहेगा, बाकी सब बाहर जाए। आज लोग मतलब कि इन चीजों में नहीं सीखते कि हम आत्मिक लेवल में जाने के लिए क्या करें। आज ये सीखते हैं कि आज मेरे घर में बिजनेस में कार कैसे आए, फ्रिज कैसे आए, मेरे घर में सोना कैसे आए, मेरे पेट में ये चीज बनी रहे। आपको कहता है चालाक बनना है। परमेश्वर कहता है भोला आगे जाके दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। इसका मतलब परमेश्वर ने सिखाया, कहता है कि जब आप आत्मिक हो गए तो आप आत्मिक लेवल पर, परमेश्वर ने कई लोगों को सिखाया। कह रहा कुछ लोग भोले लोग होते हैं, उनसे कोई पैसे मांगता है वो दे देते हैं,
और बाद में नुकसान उठाते हैं। और कुछ लोग चतुर होते हैं, वो उतना देंगे जितना उसकी हैसियत है। आपकी समझ में आ रहा है? आप कर्जे में क्यों फंसते हैं, ठगी में क्यों जाते हैं? कह रहे हैं क्योंकि आप किसी के साथ भी बिजनेस कर लेते हैं। भोला जो है वो किसी की भी बातों में आ जाता है, चतुर निकल जाता है। भोला किसी की भी बात सुनते ही उसकी बात को, बाइबल में लिखा नीति वचन में कि भोला हर बात को सच मान लेता है, हर बात को सच मान लेता है। कोई आकर आपको कहे मेरा बिजनेस है, मेरे साथ पार्टनरशिप बन जाओ, आप उसके साथ पार्टनर बन जाएंगे, आप उसके साथ कुछ भी करने लगेंगे। कह रहा भोला आगे जाके दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। अगर आज बहुत सारे लोगों के जब पैसे मार लेते हैं लोग, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर देख, घर मार लेते हैं, परमेश्वर देखेगा। जब कोई ऐसी चीजें होने लगती हैं तो उसी समय चतुराई उनके जीवन में नहीं रहती। बाइबल में लिखा कि जो परमेश्वर कहे परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। एक औरत आई और आकर कहने लगी कि पापा हमारे लिए प्रार्थना करो, पड़ोसी ने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया। मैंने कहा कैसे कर लिया? बोलती है कि हमें बाहर निकाल दिया, रोज हमारे ऊपर कंप्लेंट है, रोज हमारे ऊपर कंप्लेंट है, हमें डरा दिया है। और उसी समय हम तो वहां से किराए के मकान पे ही चले गए बेचने के लिए, और उसने कब्जा कर लिया पीछे से। मैंने कहा जा उस पर कंप्लेंट कर, तेरा हक बनता है, परमेश्वर चाहता है। उसने कंप्लेंट किया, उसका मकान भी वापस आया, उसका रुका हुआ पैसे भी वापस आया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कहता है कि अगर आप आत्मिक हैं तो कहता है आप अगर किसी को गाली नहीं दे रहे, आप किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन आप चतुर बनो, परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आप ऐसे ठंडे ना बनो कि आप ठंडे रहो। कहता है कि आपकी समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों के जीवन में आशीष देना चाहता है। कह रहा है कि अगर आप आत्मिक लेवल में बने रहेंगे, अगर आप 50-50 चलते रहेंगे कि मैं ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, पवित्र आत्मा कहता है वो लोग कभी आशीष नहीं पाते। लिखा 3:16 में कि मैं गुनगुने को उगलने पर हूं। ऐसा ना हो कि हम लोग कहता है अपनी लाइफ में अपने आत्मिक जीवन को भूल जाएं, संसार के विलासाओं में पड़े रहे, और परमेश्वर कहता है उगल दे ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसे लोग जो है अपनी लाइफ में आशीष नहीं पाते। कई बार परमेश्वर ने जानबूझकर लोगों को चेक करने के लिए उनसे दूर चला गया। पतरस से एक रात उनकी पूरी चेलों को, टीम को कहा कि जाओ नाव लेकर चले जाओ। जब वो नाव लेकर जा रहे थे, उसने कहा कि पापा आप हमारे साथ चलो। उसने कहा नहीं, कहता मैं तुम्हारे से पहले पहुंच जाऊंगा। और उसी समय जब वो नाव में जा रहे थे तो यीशु मसीह उस समुद्र पर पानी के ऊपर चल रहा था। बोला हालेलुया। वो उनसे पहले पहुंच गया। और उसी समय जब नाव में तूफान आया, सब कुछ आया, प्रॉब्लम्स आई, तो उस समय में पतरस और वो डरे और घबराए हुए थे। लेकिन उस समय परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको आगे क्यों भेजा? उनको इसलिए भेजा कि मैं देखता हूं ऐसी परिस्थितियों में ये लोग क्या करते हैं। ये लोग आत्मिक लेवल पर बने रहते हैं या गिर जाते हैं। जब समस्याएं आती हैं, कर्जे आते हैं, कुछ औरतें, कुछ आदमी बिक जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे पाप में गिर जाते हैं कि वो व्यभिचार करने लगते हैं, गंदे लुचपन के काम करने लगते हैं, अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लेते हैं। वो बच्चे जब उनको पैसे नहीं मिलते, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, वो लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि एक लड़की थी पंजाब की और यूरोप में गई, और जब उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने किसी बहुत सारे किसी कंपनी में बहकावे में आकर काम कर लिया। और जब काम किया वहां पर उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी किया, ठगा, लेकिन वो पैसे के साथ उसने गलत धंधा शुरू कर दिया। और एक दिन उसको HIV का प्रॉब्लम हो गया। जब वो HIV हो गया तो उसी समय वो परमेश्वर के पास रोती हुई आई, और उसको किसी ने बताया कि लाइव देखा कर। जब वो लाइव देख रही थी, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और उसने अपॉइंटमेंट लिया, प्रार्थना किया, भविष्यवाणी किया। मैंने कहा परमेश्वर तुझे चंगा भी करेगा और यहां से उठाकर इंग्लैंड लेकर जाएगा। और वो औरत बिल्कुल चंगी हो गई, और उसके बाद वो छूट गई और वो इंग्लैंड चली गई यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने अद्भुत किया, क्योंकि उसने उस रात फैसला ले लिया था कि मैं अब आत्मिक लेवल पर मैं आत्मिक जीवन जीऊंगी, मैं संसार के विलासाओं में नहीं रहूंगी। याद रखना, कह रहा कि संसार की चिंता उसको होगी जिसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। उसको कमाने, अगर आप कमाने वाले हैं, मैं कह रहा हूं आज तक कमा नहीं पाए, लेकिन भरोसा, अगर जिसका भरोसा यहोवा पर है लिखा, उसका मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, कह रहा कि उस लड़की ने उस रात भरोसा किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। कह रहा कि पतरस डूबने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो आत्मिक लड़ाई लड़ना जानता था, वो आत्मिक जीवन जीना जानता था। और जिस रात उसका जाल कह रहा खाली था, उस रात वो निराश होकर सुसाइड कर सकता था,
लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर उसकी मदद करने के लिए आया। क्यों आया? क्यों आया उसकी मदद करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। आज रात मैं कह रहा हूं, बेशक आप आत्मिक कुश्ती लड़ रहे हैं, आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आत्मिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक थोड़ी कर रहे हैं, अगर आप तैयार हो गए हैं, मैं कह रहा हूं बेशक पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ। आज रात पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए आएगा, आपका खाली जाल भरने के लिए आएगा, आपका नया बिजनेस देने के लिए आएगा। जहां सिचुएशन खराब है, बस पोजीशन पर बने रहना, टिके रहना, पवित्र आत्मा के चरणों में प्रार्थना करते रहना, हिम्मत रखना। मैं कह रहा हूं जो कुछ भी चला गया हो, याद रखना जिसका कुछ भी चला गया हो, बाइबल बोलती है आत्मिक लोगों का सब कुछ वापिस लेकर आता है परमेश्वर, सब कुछ वापिस लेकर आता है। बाइबल में लिखा पहला इतिहास में उसके 22 के 7 में परमेश्वर ने दाऊद को बताया, कह रहा दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, लेकिन परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने बहुत लोगों का लहू बहाया है, अब तू कह रहे कि परमेश्वर का मंदिर नहीं बनाएगा, अब तेरा बेटा मंदिर बनाएगा, क्योंकि उसका नाम कह रहे वो शांति का शांत व्यक्ति होगा, उसका नाम सुलेमान होगा। इसका मतलब कि जो लोग पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा था कि दाऊद को खुद बताया परमेश्वर ने कि तू इतने गुस्से वाला है, तूने बहुत लोगों का लहू बहाया है, बहुत लोगों का तूने पैसा मारा है, बहुत लोगों के साथ तूने अत्याचार किया है। इसका मतलब कहता है परमेश्वर कहता है अब मैं तेरे से कहता है कि वो काम नहीं बनवाऊंगा, तेरा बेटा करेगा। आज बहुत सारे लोग 50-50 क्या कहा परमेश्वर ने दाऊद को कि तू गुनगुना है, क्या कहा दाऊद को? तू गुनगुना है, तू मेरा मंदिर भी बनवाना चाहता है और तू आत्मिक भी रहना चाहता है, लेकिन तू कह रहा है कि आज भी लोगों का लहू बहाने से हटता नहीं है। आज बहुत सारे लोग लोगों का लहू नहीं बहाते, आज लोग लोगों का पैसा मार लेते हैं, जिसका 100 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, वापिस नहीं दिया। कई लोगों ने, यहाँ पर लोगों ने, मैं कह रहा हूं वो लहू नहीं बहाना है, वो उनकी आत्मा को दुखाना है। अगर आपने किसी का पैसा लिया है और वापिस नहीं दिया, मैं कह रहा हूं आपको वो आदमी कोसेगा। एक आदमी बता रहा था मुझे, बॉम्बे से आया था कि पापा हमारे पास बड़ी बड़ी बोट थी, बड़े बड़े शिप थे, लेकिन हम बड़े कंगले हो गए हैं, हम बहुत कर्जे में हो गए हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि इसके बाप ने कहे किसी गरीब लोगों के जमीन पर अंगूठे लगवा कर रख लिए, इसलिए कहता है इसके साथ ऐसा हुआ है। जैसे शाऊल ने कह रहा है कि उस समय में शाऊल के घराने ने कह रहा है कि लेवियों के घराने को, लेवियों को कह रहा उनको मारा और सताया, हिस्सा रख लिया। इसलिए कई बार कहता है परमेश्वर आपके जीवन में गड़बड़ी होने देता है। इसका मतलब याद रखना, अगर आपसे किसी का 10 रुपया वापिस नहीं दिया जा रहा तो आप परमेश्वर को प्रार्थना में जरूर कहें, परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं इस व्यक्ति का पैसा देने पाऊं। पवित्र आत्मा आपको आत्मिक लेवल पर खड़ा करेगा एक दिन यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ कुछ भी हो, नहीं दिया जा रहा हो, डोंट वेरी, लेकिन आपके मन में तो है। पवित्र आत्मा मनों को जांचता है, मनों को जांचता है, इसलिए कहता है कह रहा मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू क्या काम करता है, तू क्या सोचता है, क्या चलता है। इसका मतलब कि अगर आपसे नहीं दिया जा रहा, मैं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर्जा हो गया आपके सिर पर, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की हो, मदद करना चाहते हो लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आपका भी घाटा हो गया, उसका भी घाटा हो गया, अब वो आपको आदमी कोस रहा है, लेकिन आप पर प्रार्थना में रहें। आप कहें परमेश्वर अगर मैंने अपने भाई का लिया है, अपने ताऊ का लिया, रिश्तेदारों का लिया, अगर मैंने किसी में चर्च से उधार लिया है, परमेश्वर एक दिन पवित्र आत्मा इनका देने पाऊं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पवित्र आत्मा उसी समय आपके ऊपर से उन लोगों का श्राप हटा देंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपको आत्मा में शराब दे रहा है वो हट जाएगा, जो मन में शराब दे रहा हट जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो हटेगा तब, कहता है कि जब आप देने वाले होंगे। याद रखना परमेश्वर ने आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है, बाइबल में देने वाला बनाया गया है। इसका मतलब वो शरापित है वो व्यक्ति, कहता है कि वो जो कह रहा लेने की तरफ ध्यान रखता है। याद रखना आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे देने वाला बना, क्योंकि बाइबल में लिखा कि मैं तुम्हें कह रहा कि तुम्हें किसी जाति से उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। अगर आज तक नहीं दिया, हो सकता है कि बहुत पुरानी बात हो, सालों साल पुरानी बात हो, आज हाथ उठाओ और इसी समय परमेश्वर से विनती करता हूं, मैंने भी अगर किसी का रखा हो, पवित्र आत्मा आज रात के बाद आपके ऊपर से वो बंधन तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो हथियार गिर जाए आज जो शैतान ने आपके लिए बुनाए हैं, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शिमशोन के पास कहता है कि वो आत्मिक लेवल लड़ने की कुश्ती थी, उसकी मां ने उसको बचपन से सिखाया था, लेकिन वो बहुत कोशिश करता करता बाद में वो व्यभिचार
अपनी औरतों के साथ गिर गया पाप में, वो अपने आत्मिक लेवल पर खड़ा नहीं रहा और उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली शैतान ने, उसकी आंखें फूट गई। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, जब लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद लोग परमेश्वर के पास आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब लोग परमेश्वर के पास आते हैं। कोई बात नहीं, अगर आज रात आपका खत्म हो गया है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपने अगर आज ये वचन सुना है कि परमेश्वर मैं आज से किसी का पैसा नहीं मारूंगा, पवित्र आत्मा मैं आज के बाद पिता परमेश्वर कि मैं अब से कह रहा है कि गुनगुना नहीं रहूंगा, मैं 50-50 जीवन नहीं जीऊंगा, मैं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा सरगर्म रहूंगा। पवित्र आत्मा आज से आपकी लाइफ में कहता मिराकल करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मिक जीवन में जीऊंगा, मैं पवित्र बना रहूंगा। मेरा प्रभु आज रात के बाद आपके कामों को गिनाएगा। आज रात परमेश्वर आपकी लाइफ में इतने चमत्कार करेगा, इतनी गवाहियां बनाएगा, कह रहे कि आज आपके लोग आपको गिनाएंगे, आपके दुश्मन आपको गिनाएंगे, आपके दुश्मन विरोधी आपको गिनाएंगे कि इसके चर्च में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, इसके बिजनेस में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, इसके घर में इतना पैसा है। लोग गिनाएंगे इतनी गाड़ियां इसके पास, याद रखना। और लोग गिनाएंगे इसके पास इतने घर हैं, लोग गिनाएंगे, आपके रिश्तेदार गिनाएंगे। लेकिन अगर आप आत्मिक लेवल पर सही ढंग से होकर आएंगे, बोलो हालेलुया। कितने लोग अपने पड़ोसी को बोलो मैं गुनगुना नहीं रहूंगा। कितने लोग 50-50 जीना चाहते हैं। कह रहे हैं कि चर्च बताती, बाइबल बताती है कि दो तरह के विश्वासी हैं, एक बेढंगा विश्वासी, एक बेढंगा पास्टर। एक बेढंगा विश्वासी, एक ढंग का विश्वासी। अपने पड़ोसी को पूछो कौन सा विश्वासी है तू? एक बेढंगा विश्वासी, एक ढंगा विश्वासी। एक है, कह रहे कि एक है बेढंगा पास्टर, एक है ढंग का पास्टर। आप समझ रहे हैं? हम तवा अपने में भी लगा रहे भाई, डरो नहीं। कह रहा है बेढंगा और ढंग का कैसे होता है? वो प्रार्थना भी करना चाहता है लेकिन उसके जीवन में कोई आशीष नहीं है और वो सुधरना नहीं चाहता। एक विश्वासी था, वो पास्टर के रोज कान खाता था। वो कहता पास्टर जी कम नहीं बनया, कम नहीं बनया, कम नहीं बनया, पंजाबी च दसा कि हिंदी च दसा, कम नहीं बनया, कम नहीं बनया, कम नहीं बनया। रोज उसका दिमाग खाता, कह रहा कम नहीं बना, काम नहीं बना, काम नहीं बना। पादरी साहब काम कब बनेगा, काम कब बनेगा? उसने कहा यार रोज कान खाता है। उसने कहा, कह रहा उसने उससे पूछा तेरी बाइबल कहाँ है? आत्मिक है तू, आत्मिक है। संसारिक है तू? कह रहा है संसारिक है तू। 50-50 है। गुस्से में आ गया पादरी। मैं कहूंगा भेड़ंगा है वो। कहने लगा तू ये काम नहीं करता, तू वो काम नहीं करता। अरे विश्वासी तो दुखी होकर आए गई पास्टर के पास, उसको प्रेम से संभालना है। और वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो कह रहा था पास्टर, कहता कि मेरा काम नहीं बना, काम नहीं बना। गलती से उसका तुक्का लग गया, इंग्लैंड पहुंच गया। वहां से ही फोन कर रहा पास्टर, कह रहा यहाँ कभी काम नहीं मिला। उसने कहा यार दिमाग खाने के लिए मैं ही मिला क्या तेरा? कहता अरे काम नहीं मिला। कह रहा बाइबल कहां तेरी? कह रहा घर विच रखिए। कह रहा घर विच रखिए, जिद्दां तुसी दित्ती सी औंदी रखिए, कपड़ा भी नहीं मारिया। कहता घर विच रखिए। कह रहा बाइबल कहां पर है? कह रहा घर विच रखिए, ना कदे पढ़िए ना कदे फड़िए, जिद्दां तुसी दित्ती सी औंदी रखिए, कपड़ा भी नहीं मारिया। आप समझ रहे हिंदी में? कह रहा घर में रखिए, जैसे आपने दी थी वैसे ही रखिए, आज तक कपड़ा भी नहीं मारा, खोल के भी नहीं देखी। और वो कह रहे हैं कि तेरा भला कहां से होगा, तेरा भला कहां से होगा? कहता अच्छा चल, कह रहा है प्रचार पुरचूर आते हैं वो सुन लिया कर, चर्च में नहीं जाता, प्रचार सुनता है। कह रहा सुनी देता है पर छत्ती पुलिस जाईदा, इको चीज याद रहती लंगर केड़ा खाईदा। कह रहा क्या? कह रहा घर विच रखिए, कदे ना पढ़िए ना कदे फड़िए। कह रहा अरे अबे कह रहा कि प्रचार नहीं सुनता क्या? प्रचार सुन लिया कर। कह रहा सुनी देता है पर छत्ती पुलिस जाईदा, इको चीज याद रहती लंगर केड़ा खाईदा। बस लंगर याद है। बेढंगा विश्वासी, प्रचार के बाद लंगर अगर मैं लगा दूं, मेरा प्रचार भूल जाते लोग। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा इको चीज याद रहती लंगर केड़ा खाईदा। कह रहा क्या खाया लंगर में? कह रहा कड़ा ते पूड़ियां ते छोले सी, भूल गए सारे वचन पादरी दे जड़े बोले सी। भूल गया भाई साहब, खा के छोले भूल गया साडे वचन केड़े बोले सी। आज ऐसे ढंग के पास्टर, ऐसे ढंग के विश्वासियों की जरूरत है। कह रहे हैं जो अपनी कलीसिया को समझाएं। कह रहे हैं कि अगर आप वचन में बने रहे, आप सीखते रहे, आपको याद है, यहां से जाने के बाद याद नहीं रहे किसी को क्या प्रचार था क्या वचन था। आप अपनी डायरी पे जो लिख रहे होते हैं वो लोगों का लेवल परमेश्वर बढ़ा रहा होता है, याद रखना।
आप जब आप कह रहे कि लिख कर प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आपका लेवल बढ़ाएगा। आप जब दिमाग में लिख लेते हैं, आप वचन को याद रखते हैं, परमेश्वर आपका लेवल बढ़ाएगा। लेकिन जितने भूल जाया करते हैं, मैं कह रहा हूं बेढंगे विश्वासी हैं वो, और जो याद नहीं कराते वो बेढंगे पास्टर हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको याद रखना है, इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा आत्मिक लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। कह रहे हैं बहुत सारे लोग, एक आदमी आया, 2 आदमी मंदिर में गए और एक जाकर परमेश्वर को अपने काम गिना रहा था। परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे नो दिता, मैंने नो दिता, फ्रिज भी दिता, साउंड भी दिता, ए भी दिता, ओ भी किता, ओ भी किता। परमेश्वर कहता की किता तू मेरे लिए? कहता कुछ नहीं किता तेरे लिए। कहता जब कह रहा है विछड़न करदा जब विछड़ूगा पता लग चुका है की किता ही मैं तेरे लिए। आज आपको नहीं पता मैंने तेरे लिए क्या किया है, आज नहीं पता पादरी बजिंदर ने आपके लिए क्या किया है। एक टाइम आएगा यीशु मसीह बताएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात, कहता है अगर आज आप अपनी लाइफ में यही सोचते रहते हैं, पादरी आएगा मेरे घर का हलवा भी पादरी बना के जाएगा। अरे पादरी ऐसा नहीं है, तुम्हारे हलवा खा के जाएगा, तुम्हारा बना के नहीं जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी, तुम्हारे अंदर तो यही हो रखा है लोगों के अंदर।